बात करते हैं। सब आदर सब महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तू ही महिमा आदर स्तुति के योग्य है। जलाल गौरव प्रतिष्ठा महिमा सामर्थ ज्ञान धन साम्राज्य राज्य सब तेरा है पिता। हम सब बातों के अंदर तेरे नाम को ऊंचा उठाकर तुझे धन्य कहते हैं। हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को आप स्वीकार कर और बच्चों के द्वारा जो महिमा हुई प्रभु से भी स्वीकार कर और धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए। किस तरह से तू तेरे लोगों की धन संपत्ति की स्वास्थ्य जीवन की रक्षा सुरक्षा करता है और उन्हें चंगाई छुटकारे से आशीष करता है और दुआओं को सुनकर कैसे अद्भुत रीति से कार्य करता है। हम सब बातों में तुझे महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के सारे दशमांश अर्पण की भेंटों के लिए जो भंडार घर के अंदर आए हैं प्रभु उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि इन सारी भेंटों को आप स्वीकार करें और इन सबको पवित्र ठहराएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन्होंने जो कुछ भी दिया है हम दिल से दुआ करते हैं कि उन्हें 100 गुना प्रतिफल मिले, 1000 गुना बराबर मिले और तेरे लोगों के जीवन में उनके सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से होने पाए और मसीह में वह अनुग्रह में प्राप्त हो ताकि जो कुछ उन्हें आवश्यक हो सब कुछ इनके पास हर समय रहे और प्रभु तेरी महिमा के लिए धर्म के कामों के अंदर बढ़ता जाए। हम दिल से दुआ करते हैं। आज के प्रभु भोज की विधि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से। इस रोटी को भी और दाखरस को भी आशीषित कर पवित्र कर और आज की विधि को पूर्ण करने के लिए भी तू अनुग्रह कर। तेरे दास के लिए तेरी सामर्थ पर्याप्त हो, तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो और प्रभु उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। बोलने वाला वह न है लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बातें करे और सबों के ऊपर अनुग्रह चैन शांति आनंद आए। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित हैं। आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। गए सप्ताह हमारे भाई ने एक संदेश लिया था धन की आशीष के विषय में और मैं धन्यवाद करता हूँ उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी उबारा। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर कुछ उस समय बातें डाली, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जैसे आज हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होते हैं अक्सर हम वाचाओं को दोहराते हैं, ब्लेसिंग्स को दोहराते हैं मसीह के नाम के द्वारा। वो सारी प्रतिज्ञाएँ जो परमेश्वर के द्वारा हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है और परमेश्वर के द्वारा आमीन भी होती है, हम उन्हीं को थोड़ा बहुत दोहराने की कोशिश करते हैं। चलिए हम थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं। जिस खदान से हम खोदे गए हैं, जिस चट्टान से हम निकाले गए हैं अर्थात हमारा कुल पिता अब्राहम, उसकी ओर हम निहारते हैं जो कुछ ही लोगों के साथ हारान से निकल कर यानी ईरान से निकल कर वह जो मेसोपोटामिया का था वहाँ से निकलकर वह आ रहा था कनान देश की ओर। हम चल रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1, 2, 3 पद के अंदर चलते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और तू भाई जो कोई तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। अब्राहम का वंश आशीष के लिए है और जो अब्राहम के वंश को आशीष करता है वो खुद भी आशीष पाता है, लेकिन जो अब्राहम के वंश को श्राप देता है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर यहाँ एक ढाल के तौर पर अब्राहम और उसके वंश और उसकी जाति के लिए खड़ा होता है कि ये सब मैं करूँगा। यहाँ पर जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने भी वादे हैं, जितने भी ब्लेसिंग्स है, वहाँ खुद परमेश्वर खड़ा है और वह खुद कह रहा है यहाँ अब तक अब्राहम का कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन इस बात के विषय में अब्राहम ने विश्वास किया और दूसरे ही दिन वो अपने घर से निकला अपने भतीजे लूत के साथ, अपनी पत्नी के साथ, 1-2 नौकर चाकर और कुछ गधे घोड़े लेकर, घोड़े नहीं बोलूँगा करे, ऊँट गधे या कुछ लेकर वो वहाँ से निकला और चला कनान देश की ओर। परमेश्वर ने उससे कहा और परमेश्वर के वचन के अनुसार वह अपने माता पिता के देश को छोड़कर कनान देश की ओर चलने लगा। और चलते चलते परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। आज हम थोड़ा बहुत अब्राहम के आशीषों के विषय में सुन रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं और उनकी
आज्ञाओं पर चलते हैं और जो चेतावनियां, जो वादे, जो बातें वह कहता है, अगर हम उन्हें मानते हैं, हमारे जीवन के अंदर अब्राहम की ही आशीषें आती है। आमीन। गलातियों 3:7 के अंदर लिखा गया है, हम विश्वासी अब्राहम के साथ अगर हम उसकी लीक पर चलते हैं, विश्वास के आधार पर जो हमारे लिए धर्म गिना जाता है, तो हम उसी के समान आशीष को प्राप्त करते हैं। आमीन। आप घर के अंदर इस बात को स्टडी कर लेना। हम चल रहे हैं, आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर उसके सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन वह परमेश्वर की बातों पर, उसके वचनों पर चलता रहा। जैसे जैसे परमेश्वर उसे उभारता गया, वह आगे चला और आगे चलकर परमेश्वर ने उत्पत्ति 13 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा उसके जीवन के अंदर क्या आया। उत्पत्ति 13:2। अब्राहम बेर बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 6 शब्द लिखे हैं। अब्राहम बेर बकरी, गाय बैल और सोने और रुपए का बड़ा धनी। इंग्लिश में लिखा है ही बिकेम, ठीक है, ही बिकेम वेल्दी। चलिए इस शब्द को और लिखते हैं और आगे से उत्पत्ति 24 अध्याय के 35वें शब्द के अंदर, उत्पत्ति 24 उसका 35वां शब्द पढ़ते हैं। और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। यह कौन कह रहा है, उसका सेवक कह रहा है, जो उसके पुत्र इसहाक के लिए बहू ढूंढने के लिए मिल्का के घर के अंदर गया हुआ है, जो उसके संबंधित लोग हैं करके, उसके कुटुंब के लोग हैं। सो वह महान पुरुष हो गया है। वह क्या हो गया है, जो परमेश्वर ने उससे कहा था वह उसके जीवन के अंदर यहाँ पूरा हो गया है कि वह मेरा महान हो गया है और परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। यहाँ यह नहीं कहता कि अब्राहम अपने बलबूते, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपनी धन संपत्ति के कारण धनवान हो गया करके, लेकिन लिखा है यहाँ खुद परमेश्वर ने मेरे मालिक को आशीष दी है और वह महान हो गया है। सारी महिमा इसका दास भी परमेश्वर को दे रहा है। आगे। और उसने उसको भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी उस जमाने की धन संपत्ति कही जाती थी। गाय बैल, सोना रूपा, देखिए अच्छे से, सोना रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। ऊंट और गधे दिए हैं। ये उस जमाने की धन संपत्ति है और परमेश्वर ने उसकी आज्ञा का पालन करने के कारण जो उसकी नजरों के अंदर धर्म गिना गया, परमेश्वर ने उसे इतनी ढेर सारी आशीषें दी कि वह धन संपत्ति के तौर पर बहुत ही अत्याधिक धनाढ्य हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और जैसे परमेश्वर ने कहा वह उसकी आज्ञा के ऊपर चलता रहा। चलिए थोड़ा शब्द और हम चलते हैं आगे चलकर। लूत और इन दोनों का बंटवारा होता है। जो उसका भतीजा है वह सदोम और अमोरा नगर की तराई के अंदर चलता है, जहां पर वह तराई जो है बहुत ही सींची हुई है, लेकिन यह एक बयाबान स्थान को चुनता है क्योंकि इससे पता है अगर मैं बयाबान में भी जाऊंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो बयाबान को भी अदन की वाटिका के समान बना देता है। वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वह सुनता है और वहां पर जाकर वह बहुतायत की आशीष प्राप्त करता है और ये यहाँ की ही आशीष है। लेकिन आगे चलकर उसके भतीजे लूत के साथ बड़ा धोखा होता है और वहाँ के जो राजा थे सदोम अमोरा नगर के, उन 5 राजाओं ने लूत, उसके घर परिवार, उसकी धन संपत्ति को लूट लिया। लेकिन जैसे ही अब्राहम को इस बात का पता चलता है, उसके एक नौकर के द्वारा जो भागते भागते उसके पास आया और कहा कि तेरे भतीजे लूत को राजाओं ने लूट लिया है, उसे कैदी बना लिया है। वह 318 सैनिकों को साथ में लेकर उन 5 राजाओं के साथ हमला करने के लिए जाता है और परमेश्वर की दया कृपा उसके ऊपर होने के कारण उन सारे राजाओं को वह मार गिराता है और लूत उसकी धन संपत्ति, उसके परिवार को बचाकर बाहर ले आता है। और जब हम आगे आ रहे हैं 14 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, वहां पर उसे एक मनुष्य मिलता है और उसका नाम है मलिका सेदेक। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 14 अध्याय 17 शब्द। वैसे पढ़ना चाहे तो आप 14 से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 17 से पढ़े। जब कदरोल ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर, शब्द जो है ट्विस्टिंग है, ठीक है, कदर लो आमार, ठीक है, और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। आगे। जब शालेम का राजा, शालेम यानी
उस समय उसे शालेम कहा जाता था, लेकिन अब के ज़माने के अंदर उसे यरूशलेम कहा जाता है। शालेम का राजा यानी वही स्थान है, पहले शांति का स्थान कहलाता था शालेम, लेकिन आगे चलकर इसे बदला गया यरूशलेम के तौर पर। जो परम प्रधान ईश्वर का कौन था? याजक। यहाँ कौन मिलने आ रहा है? एक याजक। मेलिकिसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, वो परमेश्वर का याजक है और अब्राहम के साथ मुलाकात करने के लिए आ रहा है। रोटी और दाख मधु ले आया। देखिए, ये रोटी और दाख मधु एक याजक होने की निशानी है। ठीक है, जब कभी हम प्रभु भोज करते हैं तो प्रभु भोज की रोटी का वितरण कौन करता है? अक्सर पास्टर करते हैं, जो याजक होते हैं वही करते हैं। ये परम प्रधान परमेश्वर का याजक है और उसके हाथ में रोटी भी है और उसके पास दाखरस भी है। वो उससे मुलाकात करने के लिए आता है। आगे, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद कौन देता है? बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना। यहाँ याजक होकर वो अब्राहम को आशीष दे रहा है कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हाँ, अब ये आशीर्वाद आप अपने ऊपर घोषित कर सकते हैं। परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आप आशीषित हो, आप धन्य हो। बोल सकते हैं? बोलिए मेरे साथ, मैं परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और धरती का बनाने वाला है, उसकी ओर से मैं आशीषित हूँ। हाँ भाई, आप तो आशीषित हो गए। हाँ, यानी परमेश्वर की ओर से ये आशीष आपके जीवन में आ रही है। आगे, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तमाम दुश्मनों को तेरे वश में कर दिया। ये अब्राहम मत सोचना कि तू अपने बलबूते 318 सैनिकों के साथ जाकर इन राजाओं से लड़ा और उन्हें लूट ले आया, उन्हें मार गिराया, परंतु यह सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ और उसी ने तेरे दुश्मनों को तेरे वश में कर दिया और उसी की ओर से तू आशीषित है। अब्राहम को याद रखा कि परमेश्वर ने तो मुझे ऐसे ही आशीष दी। ठीक है, तो आपके दुश्मन आपके वश में हैं और आप अपने दुश्मनों के ऊपर जय पाते हैं। जैसे भजन संहिता 23 के अंदर लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने, मेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाता है। ठीक है, हमारे दुश्मन हमारे वश में हो जाते हैं और यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा होता है और यह साल कृपा का साल है। आमीन। ठीक है, आगे, तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। अब इतनी सारी धन संपत्ति वह लूट कर आया, 5-5 राजाओं को जीत कर आया और उसके पास कितना धन संपत्ति होगा? 318 उसके पास क्या है? सैनिक हैं। ठीक है, जो लड़ाई करने के अंदर माहिर हैं। यहाँ घर परिवार के अंदर 1-2 नौकर को संभालना, उनकी पगार संभालना मुश्किल बन पड़ता है और यहाँ पर 318 लोग सैनिक जो युद्ध करने के अंदर माहिर हैं और शक्तिशाली हैं, वो उन सब का भी पालन पोषण कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि अब्राहम कितना धनी होगा। और भी उसके पास भेड़ बकरी गाय बैल गधे ऊंट बहुत कुछ है, बहुत सारे दास दासियां भी उसके पास है और ये बहुत रुपए पैसे का चांदी का धनवान हो गया है। ठीक है, और परमेश्वर ने इसको जीवन के अंदर ऐसी आशीष दी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझना कि अगर परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन के अंदर भी अब्राहम की आशीषें देता है। आमीन। चलिए, कितने लोग इन आशीषों को क्लेम करते हैं? चलिए, इस समय हम चल रहे हैं उत्पत्ति 17 अध्याय। ठीक है, आगे मैं नहीं जाऊंगा, बाकी आप सबको पता है। 1 से लेके हम 9 तक पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति के अंदर चल और धीरे धीरे करके तो सिद्ध बनते जा। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर चलते हैं? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करते हैं और आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। आप अपने नहीं, क्षमा करना, आप धाम देकर मोल लिए गए हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है और पवित्र आत्मा और कोई नहीं, खुद परमेश्वर है। ठीक है, अगर आप विश्वास के साथ उसे अपने हृदय के अंदर लेकर चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है और परमेश्वर का राज्य आपके साथ है, आपके अंदर है। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। मैं तेरे साथ क्या करूंगा? वाचा बांधूंगा, एक कवेनेंट बांधूंगा, एक एग्रीमेंट करूंगा। और तेरे वंश को याद करना, वंश, सब बोलेंगे वंश। आप कौन है? सब लोग कौन है? हम अब्राहम के वंश है। आगे,
अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अत्यंत ही बराबर दूंगा, बढ़ाऊंगा। मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि तेरे वंश को मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा। आशीष अब्राहम को मिल रही है कि वंश को? और वह वंश कौन है? कौन है? सबसे पहले तो यीशु मसीह, उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, आगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया। हाँ देख, मैं तेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, हाँ इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हाँ। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। अब से तेरा नाम अब्राहम, पहले अब्राहम का नाम का मतलब था निर्वंश, लेकिन बाद में परमेश्वर उसे अब्राहम करके बुलाता है, जिसका मतलब जातियों का पिता। ठीक है, और परमेश्वर ने उसे यही वाचा बांध के समय उसे प्रतिज्ञा दी थी कि तेरा निज वंश होगा, तेरी निज संतान होगी। हालांकि 100 साल की उम्र के बाद उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उसने रखा इसहाक। आगे। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, हाँ। और मैं तुझे अत्यंत ही फलाऊंगा। मैं अत्यंत यानी लिमिटलेस, एक्सीडिंगली मैं तुझे फलवंत करूंगा। ठीक है, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में कौन होंगे? राजा उत्पन्न होंगे। आप कौन है? राजा हो? रुतबा रखते हो? थोड़ा रुतबा कॉलर टाइट कीजिए। भले मैं मजाक करता हूँ कॉलर टाइट करके, लेकिन आप राजा हैं। ठीक है, कई बार हमने संदेश को सुना हुआ है, लेकिन सच में आप राजा हैं। ठीक है, आगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी तेरे साथ और तेरे बाद तेरे सारे वंश के साथ, पीढ़ी से पीढ़ी तक। ठीक है, तेरे वंश के साथ भी इस आशय के कि युग युग की वाचा बांधता हूँ। अब यहाँ पर कौन आता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम न केवल परमेश्वर की संतान है, लेकिन परमेश्वर की संतान होने के साथ साथ हम अब्राहम की भी संतान है, और विश्वास के द्वारा अब्राहम हमारा कुल पिता बन जाता है। तो ये वाचा किसके साथ बांधी जा रही है? मसीह में विश्वास करने के द्वारा ये वाचा उसके वंश के साथ भी दृढ़ की जाती है, और वह वंश आप और मैं है। आमीन। तो क्या हम इस वाचा के अनुसार प्रतिज्ञा को क्लेम कर सकते हैं? हमें पूरा पूरा हक वास्ता है। ठीक है, आगे। कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हाँ, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। हाँ, अभी पूरा कनान देश यानी कि इस्राएल देश मैं तुझे पर्सनल भूमि होने के लिए दे दूंगा, तेरी निज प्रॉपर्टी होगी। लेकिन उन दिनों के अंदर अब्राहम वहां पर क्या था? एक परदेशी के समान रहता था। अगर उसने थोड़ी बहुत जमीन कुछ चांदी के सिक्के देकर तोलकर मोल ली, तो वह एक छोटी सी कब्रिस्तान थी जिसके अंदर उसने अपनी पत्नी सारा का शरीर दफनाया था। ठीक है, थोड़ी सी जमीन उसके पास रही, लेकिन उसके पास पूरी तरह से कनान देश अभी हाथ के अंदर नहीं आया था, इस्राएल देश उसके हाथ के अंदर नहीं आया था। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी कि तेरे बाद तेरे वंश के साथ भी मैं इसी प्रकार की वाचा बांधता हूं कि ये भूमि मैं तेरे वंश को दूंगा, और ये पर्सनल उनकी प्रॉपर्टी होगी। आज की तारीख में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो भाड़े बट्टे के घर के अंदर रहते हैं, उनके पास ज़मीन जायदाद नहीं होती। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कर्जों मर्जों के अंदर रहते हैं, काफ़ी सारे लोग कमी घटियों के अंदर रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग मेहनत मशक्क़त करके पसीना बहाकर अपनी रोटी कमाते हैं। काफ़ी सारे लोगों की धन संपत्ति दुश्मन, ग्राहक, व्यापारी लोग उठाकर ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है रिश्तेदारी धोखाबाजी करके धन संपत्ति को चोरी कर जाती हैं। जो योएल की किताब, क्षमा करना, हाँ, योएल की पुस्तक 1 अध्याय के 4 वचन के अंदर लिखा गया, अलग अलग प्रकार के हमारे दुश्मन होते हैं, और दुश्मन आता है इसलिए यूहन्ना 10:10 के आधार पर वो चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। और इसी तरह से हमारा बहुत सारा माल, बहुत सारी धन संपत्ति, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा सोना चांदी चोरी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर आपके धन संपत्ति का भी ख्याल करता है। और आगे चलकर वह आगे की पुस्तक के अंदर कहता है, जो जो चोरी किया गया है, जो जो छीना गया है, धोखेबाजी से झपटा गया है, उन सबको मैं लौटा कर ले आऊँगा, तुम्हारी हानि भर दूंगा। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं आगे की पुस्तक 2 अध्याय, वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे
तो वहां पे लिखा है, जोएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 21 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी आशीषें लिखी, परमेश्वर उन सबको आपके जीवन के अंदर लौटा कर ले आता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। हाँ, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। आपको और मुझको भी अब्राहम के समान परमेश्वर की वाचा का, उसकी आज्ञाओं का, उसकी चेतावनियों का पालन करना है। और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य, संपूर्ण कर्तव्य धर्म है करके सबोपदेश की आखिरी अध्याय के अंदर, आखिरी 2 पंक्तियों के अंदर वो लिखा है। लेकिन परमेश्वर के साथ प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना ही हमारे लिए सब कुछ होता है। आमीन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने यह सारी आशीषें अब्राहम को दी। क्या अब्राहम के बाद उसके वंश को मिली? उसे एक बुढ़ापे के अंदर पुत्र पैदा हुआ और उसके बाद और उसने शादी की, उसे और भी वहाँ से बच्चे पैदा हुए, उसके बारे में हम नहीं जानते। यानी जो जो परमेश्वर ने उसे वादे किए वो सब अब्राहम के जीवन में पूरे किए। और उसके बाद क्या, उसके वंश के साथ, इसहाक के साथ ये बातें पूरी की। उत्पत्ति 26 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इसहाक को भी आशीष किया। वह भी भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऊंट, गधे, सोने, चांदी, रुपए, दास दासियों के अंदर अत्याधिक लिखा है, धनाढ़ा हो गया। और यही आशीष अगर हम पढ़ते जा रहे हैं 35 अध्याय के अंदर तो परमेश्वर ने याकूब को भी अत्याधिक धनाढ़ बना दिया और उसे वह बुद्धि दी, वह किस तरह से वह भेड़ बकरियों को अपने जीवन में ले आता है और किस तरह से वह अपनी मामा के साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करते हुए वह अत्याधिक धनाढ़ बन जाता है। तो परमेश्वर ने इसहाक के साथ और याकूब के साथ जो अब्राहम के वंश है उनके साथ भी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और ते अत्याधिक धनाढ़ किया। लेकिन क्या आज आपके साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता है? कर सकता है। अब्राहम परदेसी था लेकिन परमेश्वर ने एक छोटी सी जगह उसे दी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ तो इससे भी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है, क्योंकि यीशु मसीह में आप और मैं नई वाचा के अंदर आते हैं और मसीह यीशु हमारे लिए नई वाचा का मध्यस्थ है। और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के साथ हमारे साथ बांधी गई है और उन उत्तम प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमें न केवल अब्राहम की आशीषें इस धरती पर लेकिन स्वर्ग के तमाम आत्मिक आशीषें मसीह यीशु में प्रदान करता है, इफिसियों 1:3 के निमित्त। आमीन। और स्वर्ग की सारी आशीषें किसकी है? बोल सकते हैं ना, अभी आपने बोला मैं राजा हूं। स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें किसकी हैं? बोलो मेरी। ठीक है, बोलो मेरी। हमारी तो है ही हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं मेरी है। आप इन सब को क्लेम कर सकते हैं विश्वास के साथ, ये सब कुछ आपका है। चलिए चंद शब्द हम पढ़ के फिर आगे चल रहे हैं, क्योंकि आज टाइम बहुत फास्ट भाग रहा है। गलातियों 3:13 और 14 मेरा फेवरेट वर्ड है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था का श्राप यानी आदम के कारण जो जमीन पर श्राप पड़ा था, व्यवस्था के कारण, पाप करने के कारण जो श्राप जमीन के ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे कार्य व्यापार पर, हमारे धन संपत्ति पर जो भी श्राप पड़ा था, उस श्राप की व्यवस्था से हमें मोल लेकर, जो मृत्यु का फल, दंड का फल पैदा करती है, उसे मोल लेकर हमें छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई भी लकड़ी पर लटकाया जाता है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह लकड़ी पर लटकाया गया, वह पाप भी बना, श्रापित भी बना। क्यों? ताकि हमें न केवल व्यवस्था के श्राप से खुद श्रापित बनकर, पाप बनकर, मोल लेकर आजाद करे, लेकिन हमें क्या करे? आगे बढ़ते हैं। जाता है वह श्रापित है, यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष जो परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर चलने के साथ, आज्ञा पालन करने के साथ अब्राहम को आशीष दी, वह सब अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जाति यानी हम जो यहूदी जाति नहीं है, इस्राएल के देश से बिलोंग नहीं करते हैं, अन्य जातियों तक पहुंचे। मसीह में विश्वास करने के द्वारा आज आप हिंदुस्तान देश के अंदर, उल्लासनगर नगर के अंदर रह रहे हैं। आपके जीवन के अंदर यही अब्राहम की आशीषें आई और यीशु मसीह को परमेश्वर पिता की ओर से लकड़ी पर लटाकर, पाप बनाकर, शापित बनाकर, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें आजाद करके ये सारी आशीषें दे रहा है। किसके द्वारा? उस प्रतिज्ञाबद्ध आत्मा के द्वारा। यहाँ प्रतिज्ञाबद्ध आत्मा यानी जो पवित्र आत्मा कहलाता है, हमारे जीवन के अंदर होना अत्याधिक जरूरी है।
और जैसे ही वो आत्मा आता है उसके साथ साथ हमारे पास अब्राहम की आशीषें, अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा, उसके साथ प्रतिज्ञाएं और स्वर्ग की आशीषें हमारे जीवन के अंदर आना लगती है। और आज की तारीख में अगर आपसे मैं एक सवाल करूं, आप में से जब से जो कोई भाई या बहन मसीह में आया है, क्या आपके जीवन के अंदर आशीष आई है? शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति, आनंद, कुशल कल्याण, बरकत, नौकरी, प्रमोशन आपके जीवन के अंदर आया है? यह आशीष आपके लिए ही हैं, ठीक है। और उस कमी गड्डी के श्राप से, तंगी मंदी के श्राप से, बेकारी के श्राप से, पसीने के श्राप से, मेहनत के श्राप से, जहां अलग अलग प्रकार की बुराइयां धन को चुरा कर ले जाती हैं, और कभी कभी हम छिपा कर भी रखते हैं, तो कभी कभी वो भी चोरी हो जाता है, काई खा जाती है, लेकिन वहां से भी परमेश्वर हमारे धन संपत्ति की रक्षा करता है। आगे यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसके विषय में वायदा किया गया है, प्रतिज्ञा की गई है। और जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आता है, हमारे साथ स्वर्ग की सारी आशीषों को भी ले आता है और अब्राहम की आशीष में। चलिए और आगे चलते हैं, इसी के 16-17 में भी चलते हैं। गलातियों, निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, सिर्फ एक के विषय में लिखा गया है कि तेरे वंश को, और वह मसीह है, वह मसीह यीशु है। ये सारी प्रतिज्ञाओं का वारिस कौन है? मसीह यीशु है। और हमने मसीह यीशु में विश्वास किया तो क्या बन गए? इसी अध्याय के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर कट लिखा गया है, विश्वास करने के द्वारा आप और मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर की संतान अगर मसीह के है तो हम अब्राहम के वंश, और अगर अब्राहम के वंश है तो हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। 3:29 के अंदर भी लिखा गया है, 3:26-27 के अंदर भी लिखा गया है। 4 अध्याय अगर गलातियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी वैसा लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे वो वंश और कोई नहीं, मसीह यीशु में ही आप हो, मैं हूं। आमीन। तो इन सबको हम अपने जीवन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। मैं तीसरी बार ये शब्द बोल रहा हूं। आगे चलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 3:29 पढ़ लेते हैं शब्द को। और यदि तुम मसीह के हो, अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं, आप मसीह के हैं, अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पित कर दिया है, तो इब्राहिम के वंश, अब्राहम के वंशज हो, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वायदे के अनुसार आप क्या हो? वारिस भी हो। ठीक है, ये 3:29 हो गया करके। लेकिन आगे हम चलते हैं, रोमियो 8 अध्याय उसका 14-15 पढ़ते हैं। रोमियो 8 14-15-16 उसको पढ़ते हैं। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या हैं? जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आप और मैं क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, या अब तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं? नहीं, हमारे लिए मसीह ने पुरानी व्यवस्था का अंत कर दिया और हमें उस व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर आजाद किया है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। आमीन। आगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। ठीक है, यानी आप और मैं। आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, आपको दास यानी गुलामी की आत्मा नहीं मिली हुई। आप गुलाम नहीं हो, गुलाम को अपनी इच्छा नहीं होती, लेकिन आप गुलाम नहीं हो, आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर डरो नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करे तो डरना नहीं, क्योंकि आप स्वतंत्र है। और आज कौन सा दिन है? स्वतंत्रता का दिन है भाई। आज 76 साल हो गए, 12 देश के अंदर संविधान लागू किया गया था, और यह हर एक के लिए, हर एक जाति हो, जो कुछ भी हो, हर एक के लिए समानता का नियम बनाया गया, संविधान बनाया गया। आज न कोई ऊंचा है, न नीचा है, न जात है, न पात है, न कोई बड़ा है, न छोटा है, न कोई क्या है, लेकिन संविधान के हिसाब से सब एक है। और यहाँ मसीह भी आपको उसी तरह से देख रहा है। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जैसे पुत्र आजाद करता है, वह सत्य में आजाद माना जाता है। आमीन। आगे, कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की यानी एडॉप्शन की आत्मा। जैसे आपको मोल लेकर परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया गया है। कल तक हम क्या थे? अनाथ थे, लेकिन आज हम परमेश्वर की संतान है। हमें परमेश्वर ने मसीह में अडॉप्ट किया हुआ है। आगे, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। सब लोग बोलते हैं परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता प्रार्थना में।
बोलते हैं ना, ठीक है। आगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के वह साथ पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या कहती है, गवाही देता है वो खुद गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, आगे, और यदि संतान है और संतान है तो वारिस भी, हम वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, हम परमेश्वर के भी वारिस हैं, और मसीह के संगी वारिस मसीह हैं। यीशु के इक्वल वारिस हैं। जितना परमेश्वर मसीह को उतना ही हमें भी आशीष देता है। और जितनी प्रतिज्ञाएं पुराने नियम के आधार पर, जितनी प्रतिज्ञाएं आशीषें नए नियम के आधार पर, वे सब मसीह में पूरी होती है। और हम इक्वली मसीह के साथ उस मीरास के अंदर पार्टनर हैं। बोलो, मैं पार्टनर हूं, हक वास्ता रखता हूं। तो आपके पास कितना है भाई, बताओ तो, गिनती करके बैठो, टप्पिया टप्पिया गिनती करो। कितना है भाई आपके पास? लिमिटलेस, अनलिमिटेड, एक्सीडिंगली। आप बोल सकते हैं, चाहे हाथ में नहीं है लेकिन आप हैं, आपके पास मीरास है। मेरे बाप के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन मैं बच्चा था, मेरे काम की नहीं थी। लेकिन जब मैं बड़ा बना, वो सब कुछ मेरा भी हो गया। लेकिन जब बच्चा था तो भले मेरा था, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं करके, लेकिन बाइबल के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं बच्चा था, भले मैं उसका मालिक था, लेकिन मालिक पर मेरे पास नहीं था, उसका हक वास्ता नहीं था। लेकिन जब मैं बड़ा बना, मेजर बना माइनर से, तो सब आशीषें मेरे जीवन के अंदर आ गई और उसने मुझे दे भी दी। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ शब्द। लेकिन आप इस समय मैच्योर बन गए हैं, बड़े बन गए। अभी आप बच्चे नहीं हैं कि आपको दूध पिलाया जाए, लेकिन आपको ठोस आहार खाना ही है। आमीन। चलिए आगे। जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। इस समय हमें थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन आगे चलकर हमें बहुत महिमा मिलने वाली है। और हम महिमा से वंचित रहने वाले ही नहीं, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। आमीन। चलिए और आगे चलते हैं भाई, टाइम फास्ट भाग रहा है करके। चलिए, एक दो शब्द के अंदर ही चाह रहे हैं करके। परमेश्वर ने अब्राहम को ये सारी आशीषें दी और उसके साथ जो वाचा बांधी, उस वाचा के निमित्त वो हमारे साथ भी करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय के अंदर हम चल रहे हैं, जहां पर परमेश्वर ने इसहाक का बलिदान होने के लिए मांगा। और जब पर्वत के ऊपर इसहाक का अब्राहम बलिदान चढ़ाने लगा, तो परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसे रोका और उसकी जगह एक मेमने का बंदोबस्त किया, जो सिंह के द्वारा एक जाड़ी के अंदर बंधा हुआ था। और वहां पर परमेश्वर उसके साथ कुछ कह रहा है, और वह परमानेंट शपथ के साथ हमारे सामने शब्द आता है। 22 अध्याय का 16, 17, 18 शब्द पढ़ते हैं। उत्पत्ति। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, मैं अपनी कसम खा रहा हूं। परमेश्वर अपनी शपथ खा रहा है, किसके साथ? अब्राहम के साथ, क्योंकि वह उससे प्रसन्न हुआ। उसने अपने पुत्र को, वरन अपने निज पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए नहीं रखा, लेकिन वह उसका बलिदान करने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे रोका। और उसके द्वारा उसका विश्वास परखा गया, उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति परखा गया, और वह सच्चाई की कसौटी पर खड़ा रहा। आगे, कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे इस कारण निश्चय, यानी 100% मैं तुझे आशीष करूंगा। यहां क्या आ रहा है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो आ रही है, लेकिन शपथ के साथ आ रही है, यानी 100% निश्चय मैं तुझे आशीष करूंगा ही करूंगा। और तेरे वंश में क्या पैदा होंगे? राजा। और कैसे होंगे? आकाश के तारागण के समान। और आकाश के अंदर तारागण कैसे चमकते हैं? ऐसे दूर से देखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे जैसे बलबड़ियां लकड़ी है, जैसे जैसे छोटे छोटे बल्ब है। लेकिन आगे जाते हैं तो एक एक तारा सूर्य से भी बड़ा है, और वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। उनके अंदर तेज है, उसके अंदर घड़िमा है, उनके अंदर महिमा, उनके अंदर आग है, उसके अंदर चमक है, उनके अंदर रोशनी है। और मैं तेरे वंश को कैसे करूंगा? और निश्चय तेरे बनाऊंगा। आगे, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश जो होगा, अपने देश के अंदर जितने भी दुश्मन, उनके ऊपर भी वह अधिकार रखेगा। क्या आपके दुश्मन आज आपके वश में हैं? अब्राहम के साथ तो मालिका से ने कह लिया करके, ये परमेश्वर है जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे वश में किया है। आपके दुश्मन आपके हाथ में हैं, तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं, भाई मेरे दुश्मन अब यहाँ पर राज करते हैं, उन सबको उतार कर मेरे पाँव की चौकी बना दे। और परमेश्वर क्या करेगा?
जो भी आपके दुश्मन है, एक हेडेक भी है ना, वो भी नीचे आ जाएगा भाई। कोई बीमारी भी है ना, वो भी नीचे आ जाएगी। कर्जा मर जाए ना, वो भी सब नीचे आ जाएगा। आप उनके ऊपर राज्य करने के लिए चुने गए हो। और परमेश्वर इस साल आपके लिए ऐसा ही करने जा रहा है। एक लास्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरा फेवरेट वर्ड है। इस वर्ड के विषय में मैं 3 गवाहियां भी देता हूं। 27 उत्पत्ति 27। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मैं पुत्र का सुगंध, मेरे पुत्र की सुगंध, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है, ऐसे खेत के समान है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। खेत यानी उस जमाने का बिजनेस है जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया है। आज से कुछ लगभग मैं समझता हूँ 20 साल पहले एक मनुष्य के लिए, जिसने उस जमाने के अंदर विश्वास दिया था, तो मेरे मन में पवित्र आत्मा ने ये शब्द डाला कि ये शब्द इसे दे दे आशीष के तौर पर, ठीक है। और उस समय मैंने ये शब्द उसे दिया। 20 साल पहले की बात बताऊँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में पवित्र आत्मा ने ये शब्द डाला कि ये इस बंदे को कहे, और आज की तारीख में एक महान बिल्डर है, करोड़ों अरबों के अंदर खेल रहा है वो, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आया शब्द दिया, और आज बिल्डर बनकर करोड़ों अरबों के अंदर खेल रहा है करके, मैं नाम नहीं लूंगा करके, लेकिन परमेश्वर ने वो शब्द पूरा किया। लेकिन जब आज इसके विषय में सोच रहा था, उसने कहा पूरी कलीसिया को कह दे, क्योंकि मैं इन्हें ब्लेस करना चाहता हूं। उसने निकट आकर चूमा और उससे कहा, आगे, उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। किसने आशीष दी है? खेत यानी बिजनेस। उस जमाने के अंदर 3-4 बिजनेस ही होते थे। परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है आपके बिजनेस के ऊपर। आमीन। आगे, सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस यानी अनुग्रह की बारिश करता रहे, और भूमि की उत्तम से उत्तम आप वो उपज, कुछ भी कार्य व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, वहां से आपके जीवन के अंदर फ्रूट्स आए, यानी फल आए, बरकत आए, और बहुत सा अनाज, बहुत सारा माल मत्ता, बहुत सारा अनाज सालों साल रहने के लिए आपके पास होने पाए, और नया दाख मधु हो। नया दाख मधु उस जमाने के पेयजल थे करके, शरबत थे करके, वो आपके पास क्या हो? बहुत हो, बहुत हो। ऐसी आशीष आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आ रही है। जो विश्वास के साथ लेना चाहता है, आप ले सकते हैं। 2 लोगों को भी मैंने यह शब्द दिया था इस कलीसिया के अंदर। परमेश्वर ने उनके कार्य व्यापार के अंदर भी आशीष दी, क्योंकि शब्द जो होता है प्रभाव रहित नहीं होता है। जो परमेश्वर की ओर से होता है वह आशीष ले आता है। आमीन। और परमेश्वर ने उन्हें भी फाइनेंशियली ब्लेस किया। आगे, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। हाँ, क्या होंगे भाई? तू नौकरी नहीं करेगा, लेकिन तू लोगों को लेगा और नीचे नौकरों के तौर पर काम लगाएगा, लेकिन तू उनके ऊपर मालिक का हकवासा रखेगा। तेरे नीचे नौकर चाकर रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं गलत वे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको परमेश्वर इतना आशीष कर रहा है कि आपके नीचे बहुत सारे लोग काम धंधा करने वाले रहेंगे, आपकी सेवा करने वाले रहेंगे। आगे, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, तुझे सलाम करेंगे भाई। देश देश के लोग, बाहर दुनिया के लोग भी। या उल्लासनगर के अंदर हमें कोई नहीं पहचानता, लेकिन लिखा है देश देश के लोग भी आपको क्या करेंगे? आपको जान लेंगे, पहचान लेंगे, और कहेंगे ये वही वंश है जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है। आगे, तू अपने भाइयों का स्वामी हो। हाँ। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। हाँ। जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। हाँ, तो आपको क्या करना है? सबको आशीष करना है भाई। मैं यहाँ स्थगित कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में चलेंगे, और आगे चलकर कुछ ऐसी मीटिंग्स आगे भी होने वाली है। चलिए, हम प्रभु भोज की विधि के अंदर चल रहे हैं।